बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। क्यों कोसते हो अपनी मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक शिक्षक के नाते कुछ चीज मैं आपको बता करके सावधान करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को कवर नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। तो भाई इधर उधर की फेरा में मत पड़ो, क्योंकि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो है ना वो कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने आपके लिए लेकर के आ गया एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी का करा दिया हूं। ठीक है, तो आइए हम आपको बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो सारे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और एक दोस्त के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबू, न इश्क होगी न इश्क की बात होगी, न इश्क होगी न इश्क की बात होगी, जब भी मोहब्बत होगी किताबों से होगी, लड़कियों से तो एग्जाम के बाद होगी। तो आ जाओ बच्चों, हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन जो है वो गेस करना शुरू करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बुक जो है ना वो आप पूरा खत्म कर लिए होंगे, और जो भी आपका डाउट होगा ना वो क्लियर कर लेना, यानी एग्जाम से पहले आप सबको बना लेना। ठीक है, तो हम आइए क्वेश्चन जो होता है वो हम लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये उदाहरण एक जो है ना ये भी आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो ये कहते हैं कि उदाहरण से नहीं आते, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये उदाहरण को आप देख लेना, कहता है कि इतना इतना का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आइए हम और क्वेश्चन सब लेते हैं और आपको बता देते हैं बाबू। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको देखो उदाहरण 3 भी कर लेना। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं, देखो ये चैप्टर जो देख रहे हैं ना, प्रश्नावली 1.1, इससे तो बाबू इन तीनों को क्या करना, बना लेना, क्योंकि तीनों में से एक ना एक टपक जाएगा बाबू, ये फिक्स है, लिख करके ले लेना। ठीक है, उसके बाद ये कर लेना, देन उसके बाद दूसरा भी कर लेना बाबू, पहला और दूसरा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे ले लेते हैं बाबू 1.2 का देखो बाबू, पहला तो आपको आना ही चाहिए। पहला के बाद उसके बाद मैं आपको बता दूं बाबू, ये देखो, हाँ तीसरा में से भी आ जाता है, और ये देखो चौथा है ना, तीसरा चौथा और पहला, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो ये सब बहुत आसान इसको कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब मैं आपको बता देता हूं, अगला ले लेता हूं। ठीक है, हाँ देखो, ये जो हमारे पास जो दिया गया बाबू, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला जो आता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आ ही जाते, तो इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो 1.3 का डेफिनेटली है कि बाबू पहला और दूसरा इनमें से तो आ ही जाएगा, फिक्स है बाबू। ठीक है, तो पहला और दूसरा को आप क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला चैप्टर की। हाँ तो देखो 1.4 है, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्लियर कर लेना, तो पहला आपको क्लियर कर लेना। ठीक है, बाकी उन सभी को देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्या, अगला देख लेते हैं, अगला जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बाबू, अलग अलग बोर्ड में जो होते हैं ना, अलग अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं बाबू, यहां पे दिया गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहां से अब गेस करते हैं, क्योंकि बहुपद तो आपका कटा हुआ है। ओके, तो चलिए यहां से इसमें से हम क्या करते हैं, जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो चलिए यहाँ पे कुछ ग्राफ भी आते हैं, तो वो भी ठीक रहता है। इसमें से तो अब नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें से, वैसे आप बनाए होंगे तो आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगला देखो। अब बाबू ये मैं आपको बता दूं, ये सारणी जो है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारणी जब आपको पता रहेगा तो बहुत आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करते हो, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से क्या, हाँ देखो ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ को बना लेना। ठीक है, इस ग्राफ को भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, ग्राफ बाय पंकज सर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ देखो 3.2 का यहाँ पे है ना सवाल, तो यहाँ पे आप क्या करना, इसमें से जो बाबू है ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, दूसरा का ये पूरा बना लेना, क्योंकि इस पे तुलना करने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें से, हाँ तो ये तो उसी टाइप के आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक 5वां देख लेना, देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें से अब नहीं है कुछ, अब कोई खास नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इस चैप्टर में से जो बाबू है ना, ये 3.3, इसमें से बाबू ये समीकरण है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाला, तो मेरे ख्याल से तीसरा का जो है, ये दूसरा भी आप कर लेना। ठीक है, दूसरा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं बाबू, यहाँ पे ये देख लेना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 5वां,
पांचवा क्वेश्चन बाबू, पांचवा, ये क्वेश्चन ध्यान से रखना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पांचवा और छठा, छठा भी देख लेना बाबू, ठीक है। चलिए आगे हम आपको और बताते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे 3.4 में से भी जो अंश हर वाला है ये वाला, ये आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी इनमें से कोई एक अगर आ जाता है तो ये बाकी सब आ जाएंगे आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिस्थापन विधि आपको सॉल्व करने आना चाहिए और विलोपन विधि आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से भी समीकरण पूछ देता है हल करने के लिए, यानी एक्स वाई का मान ज्ञात करने, विलोपन विधि से भी आ जाता है और वज गुणनखंड विधि से भी आ जाता है। तो हम आपके लिए बता दिए हैं, आप सर्च करना प्रतिस्थापन विधि बाई पंकज सर तो भी आ जाएगा, वज गुणन विधि बाई पंकज सर तो भी आ जाएगा, एकदम ट्रिक से मैंने सबको बताया है, ठीक है। तो ये कर लेना। उसके बाद ये जो पहला अंश और हर वाला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ तीसरा, देखो तीसरा जो है ना, ये भी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये भी कर लेना, ठीक है। और हाँ, मैं आपको कहूँ बाबू, सजेस्ट करूंगा कि ये भी देख लेना, ठीक है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा देख लेना, ठीक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम क्या करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये कट गया है क्या? अच्छा ये देख लो, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये भी देख लेना। ओके, करेक्ट, कोई दिक्कत, कोनों में कोई ना कोई एक तो आ जाएगा, इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी देख लेना। हाँ, अब ये देख लो बाबू, वज गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है प्रतिस्थापन विधि एवं वज गुणन दोनों विधि, यानी इस क्वेश्चन को आप देख लेना दोनों विधि से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो एग्जाम में होता है कि कुछ भास्ट नहीं रहता, बस ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज्यादातर पूछते हैं। ओके, आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं। देखो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से देख लेना, आपके मॉडल सेट में भी कुछ क्वेश्चन आए थे इसमें से, ठीक है, जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाबू आप जो है ना एक 5वां क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं बाबू, तो इसमें से जो मॉडल सेट में से शायद इसमें नहीं है, मैं देख लेता हूँ ये, हाँ ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 5वां और ये वाला। ओके, आइए अब हम क्या करते हैं बाबू, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, 5वां और ये 7वां देख लेना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम, हाँ धारा, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाबू नाव और धारा वाला जो होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आज बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं, आगे हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 4.1 में से कोई नहीं एक क्वेश्चन इसमें से आ जाते रहते हैं कि कौन जो है हमारे पास द्विघात समीकरण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से आ जाते रहते हैं। दे देगा 4 को ऑप्शन में, बताना रहेगा कि कौन इसमें द्विघात समीकरण, उसमें से भी आ जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं, ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर कर लेना, तीसरा, ठीक है, और ये दूसरा, ये भी क्लियर कर लेना तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आज बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं। आगे 4.2 से ये पहला का जो है ना, ये पूरा आप लोग बना लेना मूल ज्ञात करने के लिए, इसमें से एक न एक टपक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 5वां देख लेना, ठीक है, 5वां। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। सारा का सॉल्यूशन जो है ना हम दे चुके हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, सर्च कर लेना, सिर्फ बाई पंकज सर लगा लेना, तो आपके सामने क्या होगा बाबू, आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनमें से देखो 4.3 में से बाबू कौन से क्वेश्चन जो है ना आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो है ना, ये तीसरा, ये पूरे बना लेना, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तीसरा और चौथा ये बना लेना। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये सब क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा देखने का, हाँ एक 7वां देख लेना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बाबू। आगे 4.4 में से 4.4 में से के का मान जो है ना वो आ जाते रहते हैं। तो आप क्या करना, दूसरा प्रश्न देख लेना, और मूलों की प्रकृति तो ज्ञात करने आता ही होगा, तो इसमें से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देख लेना है, और सबको एक ना एक बार, जो देखो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा ना उसको थोड़ा बढ़िया से बना लेना, लेकिन एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट रखना, ठीक है। और फॉर्मूला जो वगैरह सब जो होते हैं ना, सारे चीज़ को आप क्लियर कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप नहीं ना बना पाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ एपी को अब हटाओ यहाँ से, ठीक है। देखो बाबू 6.3 में से त्रिभुज है ना, त्रिभुज, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज से लगभग कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, और मैंने देखा कि आपके मॉडल सेट में भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं थे। देखो बाबू इसमें से दूसरा प्रश्न जो है ना वो क्लियर कर लेना, ठीक है, और पहला भी क्लियर कर लेना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है।
और क्वेश्चन इसमें से 6.4 में से देख लेना, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देन उसके बाद जो है हमारे पास 8वां और 9वां ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां 9वां जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत बहुत चांस है। ठीक है, उसके बाद थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब आप लोग देख लेना, सिद्ध कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में देख लेते हैं बाबू। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो 7.1 से देखो ये तो पहला जो है ना ये पूरा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो संरेखी से तो एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो संरेखी वाले आ जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है ना वो क्लियर करके रखना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, पहला और तीसरा आप लोग देख लेना। देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये समदूरस्थ वाले, 7वां समदूरस्थ वाले फिक्स रहते हैं। देन उसके बाद ये 8वां भी देख लेना। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई आ जाते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं बाबू, आगे देख लेते हैं, विभाजन सूत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, कि विभाजन सूत्र से भी आ जाते हैं। तो देखो बाबू ये पहला क्वेश्चन देख लेना और दूसरा क्वेश्चन देख लेना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जो अनुपात वाले जो हैं वो विभाजित करते वो देख लेना। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको कौन सा आप सजेस्ट करूँ, मैं आपको बता, अब रहने दो भाई, इसमें अब कोई ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं बाबू। देखो हाँ, 7.3 में से ये भी देख लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पहला आप तैयार कर लोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, दूसरा भी देख लेना, पहला और दूसरा देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हम लेते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमिति 8.1 से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करना, आप लोग ये तीसरा क्वेश्चन देख लेना। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना सिंपल ही आते हैं, तीसरा और चौथा देख लेना। देन उसके बाद ये देख लेना, 7वां क्वेश्चन देख लेना, आपके मॉडल सेट में भी दिए थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी देख लेना। देन उसके बाद अगर आप देख सकते तो बाबू 10वां देख लेना। ठीक है, उसको इन जो भी मैंने टिक मारा है उन सबको देख लेना ध्यान से। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्रश्नावली 8.1 बाई पंकज सर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। तो देखो ये जो सारणी जो है ना, इसको ट्रिक से मैंने याद करना बताया, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपके क्वेश्चन त्रिकोणमिति के छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मान पता होना चाहिए। अगर मान याद नहीं रहता है तो ट्रिक से आप 1 मिनट में ये कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय पंकज सर तो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 8.2। तो 8.2 में से देखो बाबू एक नए क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो इसमें से क्या करना है, ये सारे के सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन सब हैं। ठीक है, इसको बना लेना। ठीक है, 8.1 को। और मैं आपको बता दूं तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो आने के चांस है। तो ये वाला क्वेश्चन बना लेना, चौथा और पहला। ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। देन तीसरा भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए आपको बताते हैं आगे जो हमारे पास है 8.3 का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं बाबू। तो 8.3 में से आप क्या करना, पहला में से एक नए क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करना, ये तीसरा क्वेश्चन देखना, देन चौथा और पांचवा। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से भी तो एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। आज बच्चों अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 8.4। 8.4 में से बाबू चौथा का पहला आप जरूर देख लेना, ये सिंपल है। दूसरा भी देख लेना क्योंकि आने के बहुत बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, देन उसके बाद ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा भास्ट है लेकिन ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा भी देख लेना। देन उसके बाद ज़्यादातर देखता रहता हूँ मैं, ये भी क्वेश्चन देखता रहता हूँ, 7वां। देन उसके बाद हाँ 7वां तक देख लेना। ठीक है, ओके। चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, आगे देख लें हाइट एंड डिस्टेंस में से। तो हाइट एंड डिस्टेंस में से मैं आपको बताता हूँ बाबू, देख लेना ध्यान से। तो 9.1 में से है ना, 9.1 का बाबू आप ना एक उदाहरण भी देख लो। मैं आपको बता देता हूँ कौन से उदाहरण है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो उदाहरण नंबर 3, ये बना करके जाना, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ये बना करके जाना। देन उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसमें से आंधी आने से, ये दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं ना 7वां और 8वां, ये भी क्वेश्चन आप देख करके जाना। देन उसके बाद 13वां क्वेश्चन, ठीक है, देख करके जाना जरूर। ठीक है, ओके। आइए अब हम क्या करते हैं बाबू, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ 13वां के बाद 16वां, ये भी प्रश्न देख के जाना। ठीक है, बहुत एग्जाम नज़दीक है और ऐसे में आपको ज़ोर शोर से तैयारी करनी है।
तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन 10.1 का जो है ना ये पूरा बना ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कोई खास नहीं है। तो 10.1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है, पूरा आपको पता ही होगा। आप 10.1 बाई पंकज सर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं 10.2 से। 10.2 से क्वेश्चन जो है ना, ये पहला क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अच्छा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। देन उसके बाद आप देख लेना इसमें से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। रचनाएं, कंस्ट्रक्शन देख लो बाबू। कंस्ट्रक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ बाबू। कंस्ट्रक्शन से जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू इन दूसरा और तीसरा दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, बस इसमें 2/3 गुनी है, 7/5 गुनी है, तो एक बना लोगे तो ये बना लो, तो मतलब पहला और दूसरा ये समझो, डन कर दो, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन है। हाँ, पहला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कंस्ट्रक्शन जो है ना सारे के सारे करा रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। 12.1 से हम देखते हैं, तो इसका ये पहला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना, तीसरा पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन कर लेना, ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात करते हैं आगे 12.2 से। तो 12.2 से कौन से क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन भी अच्छा है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बाबू देख लेना इसमें से, देखो ये क्वेश्चन 14 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सकता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये वाइपर छाता, हाँ, एक ये 10वां क्वेश्चन भी ठीक है आपके लिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करते बाबू, आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये बाबू जो घड़ी की मिनट वाली सुई, ये तीसरा भी ठीक है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इसमें से 12.3 में से आपके लिए बेहतर कौन होगा। तो आपको आना चाहिए पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कोई खास है नहीं, इसमें से मैं देख रहा हूँ इसमें से। आगे देखता हूँ 13 आयतन, इसमें से जो क्वेश्चन सब जो होते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्रिकी है और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। तो दूसरा और ये तीसरा तक देख के जाना, ये तीनों क्वेश्चन देख के जाना, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न में इसमें से कौन से क्वेश्चन आपको देख के जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बाबू इसमें से चौथा प्रश्न आपको देख के जाना है, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बाबू। तो 13.3 में से जो क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, और उसके बाद तीसरा भी आप देख करके जा सकते हो, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, सांख्यिकी से ले लेते हैं। बाकी ये जो सूत्र है ना इसको याद कर लेना आप लोग, काफ़ी बढ़िया रहेगा। सांख्यिकी से देख लेते हैं। तो सांख्यिकी से क्वेश्चन माध्यम आदि का बोलक से बाबू एक ना एक तो टपक ही जाते, आपको पता है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ। 14.1 का जो बाबू एक ये तीसरा क्वेश्चन है ना ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, माध्य। देन उसके बाद जो है ना बाबू और मैं आपको बता देता हूँ इसमें से ये हो गया, एक ही क्वेश्चन रखो वो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, इसमें मैं आपको बता दूँ बहुलक से। तो बहुलक में जो बाबू कौन से क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ बाबू। तो इसमें से बहुलक में से बाबू दूसरा क्वेश्चन जो है ना आप देख के जाना, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं बाबू माध्यक में, ठीक है। तो माध्यम आदि का बहुलक, माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब आगे देख लो बाबू, यहाँ पे 14.3 में से जो बाबू है ना इसमें से दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से देख के जाना, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है